ट्रैक 2 है ये। और नेक्स्ट टॉपिक है पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का आधार भी गणित ही रहा है। जितनी भी जीवन नवीन वैज्ञानिक अवधारणाएं विकसित की गई हैं, उनके पीछे किसी न किसी भी रूप में गणित का योगदान अवश्य रहा है। देश की भौतिक प्रगति की उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु भी गणित शिक्षण पाठ्यक्रम का उन्नतिशील होना आवश्यक है। गणित के अध्ययन के माध्यम से भी छात्रों को विज्ञान को सीखने में प्रभावी मदद मिलती है। गणित शिक्षण का उद्देश्य न केवल परिमाणात्मक परिकलनों में समर्थ होना है, बल्कि बच्चे में ऐसी क्षमताएं भी विकसित करना भी है जिनसे कि वह विश्व से अपने संबंध पुनः परिभाषित करने में भी समर्थ हो सके। और गणित के अध्ययन से बच्चों में तर्क शक्ति संबंधी क्षमताएं एवं आकाशीय या फिर त्रिविम रूपांतरणों और ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने की भी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। पाठ्यक्रम में गणित के महत्व को भी इंगित करने देते हुए शिक्षा में सुधार एवं उन्नयन के लिए भी सुझाव देते हुए गठित कोठारी कमीशन ने अपने सुझावों में लिखा है कि हम इस बात पर भी बल देते हैं कि गणित को स्कूल पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण विषय माना जाए। कमीशन ने सिफारिश की थी कि गणित का वह विज्ञान स्कूल शिक्षण के पहले 10 वर्षों में सभी छात्रों को सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में भी अनिवार्य तय पढ़ाए जाए। और आयोग ने आगे कहा था कि औसत योग्यता से अधिक योग्यता वाले छात्रों के लिए भी माध्यमिक स्तर पर गणित व विज्ञान विषयों में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। विज्ञान प्रगति का आधार होने के कारण भी गणित को विज्ञान की आत्मा कहा जा सकता है। गणित अध्ययन का अत्यधिक महत्व होने के कारण भी इसका पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। गणित के इसी महत्व को ध्यान में रखकर के हमारे देश में सभी प्रांतों में गणित को कक्षा 10 तक के लिए एक अनिवार्य विषय बनाया गया है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो गणित बालक के मस्तिष्क को सुनिश्चित व्यायाम प्रदान करके मानसिक शक्तियों को विकसित करने तथा मन को अनुशासन में बांधने का भी कार्य करती है। और गणित विषय की भी ऐसा विषय है जिसमें कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से भी काम करके सोचने, विचारने, मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने, दत्तचित्त होकर के काम करने तथा सत्य पर आरूढ़ रहने का प्रशिक्षण मिलता है। और गणित की एक एक समस्या मस्तिष्क के लिए एक खुली चुनौती होती है, जो कि हमारी समस्त मानसिक शक्तियों को भी सुनियोजित ढंग से जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए भी तैयार करती है। गणित छात्रों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को देखने तथा उसको हल करने में पूरी सहायता करता है। गणित का अन्य विषयों के अध्ययन में महत्व है। गणित को भी सभी कलाओं की कला और सभी विज्ञानों का विज्ञान कहा जा सकता है। और कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसमें कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भी गणित की आवश्यकता न पड़ती हो। विज्ञान और गणित का तो शरीर और आत्मा का संबंध है। और अन्य विषय जैसे कि भूगोल है, अर्थशास्त्र है, यहाँ तक कि इतिहास का ज्ञान भी बिना गणित की ही सहायता लिए हुए ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बुनियादी उद्योगों को कला के साथ तो गणित का जितना अधिक तरह से संबंध स्थापित किया जा सकता है, उतना और किसी विषय का नहीं। इसके अतिरिक्त गणित के माध्यम से भी मानसिक शक्तियों का जो भी विकास होता है तथा चिंतन एवं कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक ढंग आता है, वह विद्यार्थियों को अन्य विषयों की ज्ञान प्राप्ति में पूरी तरह से सहायता दे सकता है। और गणित विषय का अन्य सभी विषयों के अध्ययन में गणित की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान के अध्ययन से मूल में जो गणित की ही गणित ही है, इसलिए कहा जाता है कि गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। और विज्ञान के किसी भी अंग को, चाहे वे भौतिक विज्ञान हो या फिर रसायन विज्ञान, जीव शास्त्र हो या फिर वनस्पति शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान हो या फिर औषधि विज्ञान, सभी के अध्ययन के लिए भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। और विद्यालय पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के अध्ययन में गणित की महत्ता जो है निम्न प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। जैसे भौतिक शास्त्र के अध्ययन में गणित का महत्व, भौतिक शास्त्र के अध्ययन में भी पग पग पर भी गणित की भी जरूरत पड़ती है। भौतिक शास्त्र के सभी नियमों यथा गति के नियम, चुंबकीय आकर्षण के नियम, प्रकाश के आवर्तन एवं परावर्तन के नियम, आकाशीय पिंडों की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, माप तोल आदि के नियम आदि सभी नियमों में पारस्परिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी गणित का यथेष्ट ज्ञान होना जरूरी है। और भौतिक शास्त्र के सभी नियमों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन में गणित के सूक्ष्म सिद्धांतों का भी व्यापक प्रयोग किया जाता है। अतः भौतिक शास्त्र के ज्ञान हेतु गणित का ज्ञान होना भी असंभव है। नक्षत्र विज्ञान में गणित का महत्व है। नक्षत्र विज्ञान तो संपूर्ण रूप से भी गणित का ही एक रूप है। और विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों की गति का भी सूक्ष्म अध्ययन, उसकी वार्षिक और दैनिक गति, पारस्परिक आकर्षण और दूरी, उनकी कक्षाओं का विस्तृत अध्ययन इत्यादि अभी गणित की सहायता से ही संभव हो सकता है। और निकट भविष्य में अगर मानव का शुक्र, मंगल एवं चंद्रमा पर बसने का स्वप्न साकार हुआ, तो यह गणित की महत्ता से ही संभव हो पाएगा। रसायन शास्त्र के अध्ययन में गणित का महत्व रसायन शास्त्र का भी मूल तथा अंतः गणित में ही है।
अंतगणित में ही और रसायन शास्त्र में हम विभिन्न पदार्थों की रचना और गुणों का भी अध्ययन करते हैं और यौगिक और मिश्रणों का भी अध्ययन गणित की सहायता से ही हो सकता है। किसी भी पदार्थ की संरचना ज्ञात करने के लिए भी, चाहे वह भार के अनुसार हो या फिर आयत के, हमें गणित का आवश्यकता पड़ती है। और रासायनिक संयुगों के नियम, पदार्थों में निहित गुण, निहित अणु और परमाणु का अध्ययन, पदार्थों के रासायनिक नाम और सूत्र और रासायनिक समीकरण इत्यादि सभी गणित पर ही आधारित है। पदार्थों के निर्माण में रासायनिक संयोग करते हुए भी तेजाब, औषधि, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, नमक, क्रीम, सोडा, विभिन्न प्रकार की काम में आने वाली गैसें इत्यादि सभी प्रकार की रासायनिक सामग्री बनाते समय सही सही नापतोल भी, अनुपात और गिनती की आवश्यकता होती है। छोटी से छोटी रासायनिक क्रिया से लेकर के रॉकेट और बमों के रासायनिक ईंधन तैयार करने में भी गणित का ही उपयोग होता है। वनस्पति एवं जीव विज्ञान में गणित, वनस्पति और जीव विज्ञान में भी सभी परीक्षणों और प्रयोगों में गणित की सहायता लेनी पड़ती है। पशुओं और वनस्पतियों के कोषों की रचना, वंशानुगत क्रम, वृद्धि, प्रजनन, संतुलित आहार आदि विषयों का भी अध्ययन करते समय गणित की आवश्यकता पड़ती है। और मनुष्य के शरीर की बनावट और हड्डियों को ठीक ठीक ढंग करना, उनका निश्चित स्थान और शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए भी आवश्यक आहार और विश्राम के नियम, ऊंचाई के अनुसार निश्चित वजन की तालिका इत्यादि की जानकारी गणित के द्वारा ही संभव है। सामाजिक अध्ययन में भी गणित का महत्व है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन व्यतीत करने तथा समाज की गतिविधियों से पूर्णतः परिचित होने में भी सहायता मिलती है। सामाजिक जीवन में मुख्यतः 4 विषयों से पाठ्य सामग्री ली गई है: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र। इन चारों विषयों के अध्ययन में भी गणित की महत्ता अन्य प्रकार है। इतिहास के अध्ययन में गणित की महत्ता: इतिहास समय यथार्थ घटना चक्रों का ऐसा क्रमवार अध्ययन है जिसमें कि पग पग पर भी गणित की आवश्यकता होती है। और समय के ज्ञान के बिना किसी भी घटना या फिर ऐतिहासिक तथ्य का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। विभिन्न शासकों के समय उनके साम्राज्य का विस्तार, शासन, प्रबंध शासन करने की अवधि इत्यादि का अध्ययन गणित की सहायता से ही हो सकता है। अर्थ व्यवस्था, समय तालिका, वंश वृक्षावली एवं मानचित्र संबंधी सभी प्रकार की पूरी मात्रा, परिणाम और गणना का ज्ञान गणित के द्वारा ही संभव है। भूगोल अध्ययन में गणित की महत्ता है। भूगोल की शिक्षा देते समय भी कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कि बिना गणित के ज्ञान के ही नहीं समझा जा सकता है। पृथ्वी का आकार, लंबाई, चौड़ाई, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के फलस्वरूप दिन रात का बनना तथा ऋतु परिवर्तन, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा और धाराओं, पवनों, वर्षा, विभिन्न देशों की जलवायु और उपज इत्यादि का अध्ययन सभी गणित की आवश्यकता होती है। कोई भी स्थान पृथ्वी के मानचित्र में कहाँ स्थित है, स्थानीय समय तथा निर्धारित समय के बारे में ज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय समय इत्यादि में संबंध गणित ही स्थापित करता है। गणित एवं अर्थशास्त्र में भी गणित की भी भाषा तथा गणित का भी ज्ञान पूर्ण रूप से भी काम में आता है। वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय और वितरण आदि का भी हिसाब गणित से ही लगता है। कितने रुपयों के बदले एक ही पाउंड या फिर $1 का माल मिलेगा इत्यादि मुद्रा विनिमय की दरें गणित की सहायता से ही लगाई जाती हैं। देश का आयात निर्यात, मुद्रा की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में साख, सभी कुछ गणित की गणना पर ही आधारित है। अर्थव्यवस्था का समुचित संतुलन आज से युग में अत्यंत आवश्यक है और विभिन्न प्रांतों का तथा राष्ट्रीय बजट तैयार करने में भी गणितीय अर्थशास्त्र की सहायता करता है। अतिरिक्त आय के साधन जुटाना, योजनाओं, बचत और लंबे समय की अवधि पर ऋण लेने की व्यवस्था, बाजारों में ही साख बनाने के लिए भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन इत्यादि सभी गणित पर ही आधारित है। आर्थिक समस्या का ठीक ठीक अध्ययन करने के लिए भी विभिन्न आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं और इन आंकड़ों से समुचित लाभ गणित की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है। ग्राफ तथा आंकड़ा भी विज्ञान को गणित के ही अंग के बिना तो अर्थशास्त्र आगे ही नहीं बढ़ सकता है। और गणित एक नागरिक शास्त्र में भी कई बातों के अध्ययन के लिए भी गणित का ज्ञान काम आता है। और ग्राम में कितने घर हैं, ग्राम पंचायत की आय से क्या स्रोत हैं, आय और व्यय का समुचित संतुलन करने की नगरपालिका और ग्राम पंचायत अपने नागरिकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकती हैं। जनतंत्र में तो पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा सभी के चुनाव और बहुमत वाली कार्यप्रणाली में वयस्क वोटरों की गणना, वैध वोटों की गणना, उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला सभी गणित की सहायता से ही होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भी दिए जाने वाले मत का भी मूल्य गणित की सहायता से ही संभव हो सकता है। गणित का मनोविज्ञान के अध्ययन में महत्व है। मनोविज्ञान जो है आजकल सांख्यिकी विधियों और गणित संबंधी गणना और मापन के प्रयोगों के कारण पूरी तरह से गणित पर आश्रित होता जा रहा है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने ठीक ही कहा था कि मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग केवल संभव ही नहीं है वरन अति आवश्यक है। मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए भी सांख्यिकी विधियों की सहायता लेनी पड़ती है और इन विधियों में गणित के ज्ञान की सहायता भी आगे बढ़ा जा सकता है और निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। चाहे मध्यमान निकालना हो या चाहे बहुलांक, चाहे सह संबंध गुणांक और बुद्धि लब्धि गुणांक निकालना हो, और चाहे कोई भी वर्ग परीक्षण का प्रयोग
करना हो तो भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। गणित एवं चित्रकला, चित्रकला और गणित एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं और इनमें से किसी भी एक विषय के अध्ययन के लिए भी दूसरे को साथ रखना आवश्यक है। और आप कोई भी चित्र बनाएं, मॉडल द्वारा और कल्पना द्वारा किसी भी तरह से डिजाइन बनाएं, आपका रेखा गणित और गणित का अन्य गणना तथा मापन संबंधी ज्ञान भी काम आएगा। यही कारण है कि चित्रकला के पाठ्यक्रम में रेखा गणित को प्रमुख स्थान दिया गया है। गणित का शारीरिक शिक्षा में महत्व है। शारीरिक शिक्षा में शरीर की रचना संबंधी ज्ञान, शरीर का तापमान, खून का दाब, नाड़ी की गति और शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए भी समुचित आहार का विभिन्न आयु वर्ग, ऊंचाई तथा भार के अनुसार निर्धारण सभी गणित की सहायता से अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है। गणित ही हमें शारीरिक सौंदर्य और क्षमता के बारे में ज्ञान कराता है और सभी प्रकार के खेलों में, चाहे फुटबॉल खेलना हो या फिर वॉलीबॉल, हॉकी या बैडमिंटन, कबड्डी अथवा टेनिस, लंबी कूदना हो या फिर लंबी डिस्क फेंकना या थ्रो बॉल दौड़ना हो अथवा रस्सी खींचना हो, सब में नाप, तौल, लंबाई, ऊंचाई, गिनती, आकार संबंधी गणित का ज्ञान ही काम में आता है। और यहाँ तक कि साधारण व्यायाम, ड्रिल और आसन इत्यादि में भी गणित विषय का ही ज्ञान ही काम आता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों में भी, चाहे वह विज्ञान हो या फिर कला, गणित का अटूट संबंध है। और गणित न केवल सभी विज्ञानों का जीवनदाता है और पोषक है, वरन सभी कलाओं में सम्मोहन मंत्र फूंकने वाला भी है। ऐसा जान पड़ता है कि स्कूल के सभी विषय मोती की लड़ी हैं, जिनके की गणित रूपी सोने का तार बहुत ही खूबसूरती से पिरोया हुआ है। और यहाँ जहाँ गणित रूपी सोने का ये तार प्रत्येक मोती रूपी विषय के लिए भी आवश्यक है, वहाँ पर ये मोती भी इस तार की शोभा तथा उपयोगिता को चार चांद लगाते हैं। फिर है तर्क शक्ति। तर्क युक्ति संगत एवं नियमित चिंतन का एक रूप है, जिसकी की सामग्री भूतकालीन पुनः स्मरण किए हुए अनुभव है। और व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क तब उत्पन्न होता है जब उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और युक्ति संगत के तर्क करने की शक्ति को तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति व्यक्ति की एक निश्चित एवं क्रमबद्ध सोच है, जो कि समस्याओं का समाधान देती है तथा जिसके माध्यम से हम उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तर्क प्रयास एवं त्रुटि की भांति होता है, लेकिन इसमें भौतिक अन्वेषण की जगह मस्तिष्क की सहायता से अन्वेषण किया जाता है। और तर्क शक्ति के माध्यम से भी समस्या के सुलझाने में समय एवं श्रम की बचत होती है। तर्क शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है और इसका विकास स्नेह स्नेह बालक की आयु के अनुसार होता है। बालक स्कूल जाने की आयु से पूर्व ही से ही अपने स्तर की समस्या को सुलझाने की तर्क शक्ति क्षमता से युक्त हो जाते हैं। तर्क शक्ति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में जाने अनजाने में खूब होता है और जटिल पहलुओं को भी हम खेल खेल में ही सुलझा लेते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में समानता या सादृश्यता आसानी से ढूंढ लेते हैं। यहाँ तक कि दो मनुष्यों के व्यवहार एवं सोच तथा उनके व्यक्तित्व के तुलनात्मक पहलू को भी सहजता से उजागर कर देते हैं। जीवन में कुछ लोग काफ़ी सहजता से आगे बढ़ते हैं और देखते देखते निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि केवल सोचते ही रह जाते हैं और स्वयं को द्वंद्व से उबार नहीं पाते। और इसका मुख्य कारण तो उनकी तर्क शक्ति है। जिस व्यक्ति की तर्क शक्ति अच्छी होती है, वह समस्याओं का शीघ्र निदान कर लेता है और अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ जाता है, जबकि तर्क शक्ति में कमजोर व्यक्ति निर्णय की ही स्थिति में रहता है या फिर सही समय पर ही सही निर्णय नहीं ले पाता है। आज एक घरेलू महिला से लेकर के सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बड़े बड़े उपक्रम अपने कार्यों को अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से ही बेहतर ढंग से भी संपन्न करते हैं। संभवतः यही कारण है कि आज अच्छे से अच्छे स्कूलों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अथवा प्रतिष्ठा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु भी अथवा रोजगार प्राप्ति हेतु आयोजित होने वाले प्राय एक दिवसीय या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में तर्क शक्ति परीक्षण का महत्व काफी बढ़ रहा गया है। तर्क शक्ति चिंतन का उत्कृष्ट रूप है एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। पशु और मानव उसका भी अनुभव किए बिना तर्क शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। एक पालतू कुत्ता अपने मालिक को कार में बैठ कर के जाते हुए देख करके स्वयं घर में वापस अंदर आ जाता है। एक बालक खिलौने वाले या फिर आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनकर के तुरंत घर से बाहर आ जाता है। इन सभी क्रियाओं का आधार तर्क शक्ति है। तर्क शक्ति की परिभाषा मन के अनुसार तर्क उस समस्या को हल करने के लिए भी अतीत के अनुभवों को सम्मिलित कर रूप प्रदान करता है, जिसको कि केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है। सिकनर के अनुसार तर्क शब्द का प्रयोग भी कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति करने के लिए भी किया जाता है और ये किसी भी अवलोकित कारण से एक घटना, किसी भविष्यवाणी या फिर किसी अवलोकित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकती है। और तर्क के सोपान, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी के अनुसार तर्क शक्ति के 5 सोपान होते हैं। एक तो समस्या की उपस्थिति, समस्या की जानकारी, समस्या समाधान के उपाय, उपाय का चुनाव और उपाय का उपयोग। तर्क शक्ति के प्रकार आगमन
तर्क आगमन तर्क के व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों एवं स्वयं द्वारा संकलित तथ्यों को सूचनाओं के आधार पर भी एक सामान्य नियम या फिर सिद्धांत का निरूपण करता है तथा उसके आधार पर भी समस्या का समाधान करता है। सामान्य सिद्धांत के निरूपण में व्यक्ति निम्न 3 प्रक्रियाओं का स्तरों से गुजरता है। पहला निरीक्षण, दूसरा परीक्षण और तीसरा सामान्यीकरण। निगमन तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करता है और इसी विधि से सत्य के परीक्षण में भी एक पूर्व स्वीकृति सामान्य सिद्धांत को स्वीकार कर उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सिद्ध करते हैं। गणित विषय की एक तर्क शक्ति आधारित विषय ही है जिसमें कि विभिन्न समस्याओं को शीघ्र हल करने हेतु भी तर्क शक्ति की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों की तर्क शक्ति उच्च स्तर की होती है वे कठिन गणितीय संपत्तियों को ही शीघ्र समझ जाते हैं, जबकि कमजोर तर्क शक्ति वाले व्यक्ति गणित से दूर भागते हैं।